नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। शनिवार की अर्ली सुबह पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 50,000 रुपए का इनामी अपराधी आकाश कुमार घायल हो गया। थामे थाना क्षेत्र के बड़े पट्टी गांव निवासी आकाश पर हत्या, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। एसपी विनय तिवारी के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने हरियाणा से आकाश को गिरफ्तार कर गोपालगंज लाया। उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद करने के लिए पुलिस सुंदरपट्टी इलाके में गई थी। इसी दौरान आकाश ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 राउंड फायर किए, जिससे उसके दोनों पैरों में गोली लग गई और वो घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे दोबारा कब्जे में ले लिया। मौके से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक आकाश हाल ही में एक व्यवसायी से रंगदारी मांगने और मीरगंज में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना में वांछित था। पुलिस अब उसके नेटवर्क और सहयोगियों की तलाश में जुटी है। ये पुलिस के द्वारा लाया गया एक केस है, जो शायद पुलिस के मुठभेड़ में गोली लगा है उसके पैर में, तो वो इंजरी था। एक जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो हम लोग कर दिए। उसका थोड़ा बहुत इंजरी है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको रोकने का प्रयास किया गया है और नेक्स्ट आगे के प्रोसेस के लिए उसको हायर सेंटर में हम लोग PMCH के लिए भेजे हैं, ताकि उसका कोई अगर नर्व या वेन डैमेज हो तो आगे की इलाज उसकी हो सके। दोनों पैर में एक एक गोली की, तो ये मतलब एंट्री और एग्जिट तो दिखा रहा है। हाँ, दोनों पैर में। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को फिलहाल कोर्ट से राहत मिल गई है। वायरल वीडियो मामले में दोनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक अगली सुनवाई तक बरकरार रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 5 जून को निर्धारित की गई है। वहीं इस पूरे प्रकरण की जांच अब CID को सौंप दी गई है। बताया जाता है कि 2 मई को गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सिमराव गांव में आयोजित एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में हथियार लहराने और अश्लील गानों के प्रदर्शन का आरोप लगाया गया था। इसके बाद मीरगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से आधिकारिक जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर स्टे जारी रखा, जबकि विधायक अनंत सिंह को पहले से मिली राहत को आगे बढ़ा दिया गया। अनंत सिंह के अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने बताया कि अगली सुनवाई 5 जून को होगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मामले की जांच अब CID को हस्तांतरित कर दी गई है। ऐसे में अब सभी की नजरें अगली सुनवाई और CID जांच की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। इसमें अभियोजन पक्ष ने FSL रिपोर्ट के जांच को देने के लिए समय का मांग किया, तो न्यायालय ने बहस सुनने के बाद दोनों पक्ष का गुंजन सिंह का अरेस्ट स्टे किया और माननीय विधायक अनंत सिंह जी का जो पहले से नो कोर्सिव था उसको एक्सटेंड किया और अगली तिथि सुनवाई के लिए 5 तारीख को निर्धारित हुआ है। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को यह भी बताया गया कि केस में CID के लिए जांच के लिए CID कंट्रोल हो गया। गरीब चौपाल यात्रा के तहत बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन शनिवार को गोपालगंज पहुंचे। शहर के एक निजी विवाह भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि गरीब चौपाल यात्रा का मुख्य उद्देश्य गरीब, पिछड़े और जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका समाधान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांवों, किसानों और आम जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए लगातार विकास कार्य कर रही है। मंत्री ने बताया कि लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आने वाली नहरों, पईन और तालाबों का सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद उसकी मरम्मत और पुनर्जीवन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए विभाग गंभीरता से काम कर रहा है। संतोष कुमार सुमन ने कहा कि आने वाले महीनों में विभाग की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
उन्होंने दावा किया कि राज्य में विकास कार्यों की गति तेज हुई है और इसका लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है। हमारा जो विभाग है, हम लोग ने अभी सर्वे हम करा रहे हैं और सर्वे करा के जितने भी इस तरह का सिंचाई के साधन हैं, जो आहर पैन और भी तालाब हैं, उन चीज़ों को सर्वे कर करके हम लोग इस वित्तीय वर्ष और अगले 5 साल का एक बना रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचे। वो विभिन्न माध्यमों से, जो आहर पैन के माध्यम से, और पानी को कैसे हम रोक के रखें, कैसे वाटर लेवल बढ़ाएं, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर गोपालगंज में भी नए नए स्कीम आ रहे हैं और हम लोग आने वाला 1-2 महीने के अंदर में हम लोग विस्तृत जानकारी आपको देंगे कि हमने कितने योजनाओं को इस जिले में चयन किया है और हम कितने पर काम करने जा रहे हैं अगले 5 साल में और 1 साल में। तो हम समझते हैं कि एक प्रयास है हम लोग का और हर विभाग समन्वय से काम कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक अलग पहल किए हैं कि पहले हम लोग पदाधिकारी जब किसी को फीडबैक करते थे, अब माननीय मुख्यमंत्री समक्ष जाकर के बातों को रखते हैं। तो इससे हम लोग का भी काम करने के प्रति सजगता बढ़ी है और सजगता बढ़ने से हमारा भी इंटरेस्ट है। तो मंत्री भी अपने काम कर रहे हैं पदाधिकारी के साथ साथ। तो हम समझते हैं एक बढ़िया प्रयास है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब पार्टी एनडीए के 5 घटक मिलके कैसे इस सरकार को सुचारू रूप से चलाएं, कैसे विकास का जो हमने मॉड्यूल दिया, जैसे 7 निश्चय पार्ट 3 के जो भी काम है, जैसे अभी सहयोग शिविर के मैंने बात किया कि हर व्यक्ति का जीवन को कैसे हम आसान करें, उसके लिए बनाया गया है। तो एक प्रयास है, इस प्रयास में हमारी पार्टी भी लगी हुई है। गोपालगंज के थावे रोड स्थित एक मैरिज हॉल में शनिवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिलाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। संगठन को मजबूत बनाने और नए जिला नेतृत्व के चयन को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर से पार्टी के प्रखंड एवं पंचायत अध्यक्षों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलाध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद कुमार कुशवाहा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के समय सीमा समाप्त होने तक उनके खिलाफ किसी तरह उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया। इसके बाद चुनाव अधिकारियों ने उन्हें निर्विरोध जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया। जिला चुनाव पर्यवेक्षक ओम प्रकाश कुशवाहा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी राकेश शाही और जिला उपाध्यक्ष कृष्णा सिंह ने संयुक्त रूप से उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और बधाई दी। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार कुशवाहा ने पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाना और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। कार्यक्रम में लाल बाबू सिंह, दुर्गा सिंह, अशोक सिंह, विजय कुमार सिंह, प्रेम सागर सिंह और केशव वर्मा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित डुमरिया घाट पर गंडक नदी में लापता हुई 3 बच्चियों की तलाश दूसरे दिन भी जारी रही। शनिवार को पटना से विशेष गोताखोरों की टीम और एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंची तथा नदी में व्यापक सर्च अभियान चलाया, लेकिन शाम तक बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिल सका। जानकारी के अनुसार सल्लेपुर टंडसपुर गांव निवासी करते कुमारी, रिया कुमारी और अनन्या कुमारी शुक्रवार सुबह अपने स्वजनों के साथ खेती के काम से गंडक नदी पार कर रही थी। इसी दौरान डुमरिया घाट के पास अचानक तेज हवा और बारिश के कारण नाव असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में तीनों बच्चियां नदी की तेज धारा में बह गईं। स्थानीय लोगों के अनुसार एक बच्ची को बचाने के प्रयास में 2 अन्य बच्चियां भी गहरे पानी में समा गईं, जबकि नाव पर सवार अन्य लोग किसी तरह तैरकर सुरक्षित स्थान निकल आए। घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम ने खोजबीन शुरू की थी। शनिवार को पटना से ऑक्सीजन मास्क से लैस गोताखोरों की विशेष टीम को बुलाया गया। मोहम्मदपुर थाना पुलिस की मौजूदगी में दिन भर नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सदर एसडीओ अनिल कुमार ने बताया कि रविवार को भी खोज अभियान जारी रहेगा। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र अंतर्गत बेदू टोला के समीप NH 531 पर शनिवार को 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में दंपति सहित 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस टीम ने सभी घायलों को इलाज के लिए थावे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सभी को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार शहर के कौशल्या चौक निवासी अनीश कुमार अपनी पत्नी मुस्कान देवी के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान बेदू टोला के समीप सामने से आ रही दूसरी बाइक से
उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में अनीश कुमार और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी बाइक पर सवार थावे थाना क्षेत्र के गवंदरी गांव निवासी प्रियांशु कुमार और हरिओम कुमार भी जख्मी हो गए। दोनों दोस्त अपने गांव से जिला मुख्यालय की ओर जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों के सवार सड़क पर गिर पड़े। घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को जब्त कर थावे थाना को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है। मांझागढ़ प्रखंड क्षेत्र में बारिश के दौरान होने वाले जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान को लेकर जदयू कार्यकर्ता अमरेंद्र कुमार बारी, अशोक कुमार पटेल तथा पंचायत समिति सदस्य राजकुमार प्रसाद ने विधायक मंजीत सिंह से सड़क किनारे नाला निर्माण कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों के अनुसार माझा पीएचडी कार्यालय के समीप भड़कुइयां से बरौली जाने वाली सड़क पर बारिश होते ही पानी जमा हो जाता है। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर लंबे समय तक पानी लगा रहता है, जिससे राहगीरों और बाजार आने जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि माझागढ़ बाजार और आसपास के क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग इस मार्ग का उपयोग करते हैं। सड़क के दोनों किनारों पर नाला निर्माण कर पानी निकासी की व्यवस्था की जाए तो जल जमाव की समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है। उन्होंने विधायक से जल्द पहल कर नाला निर्माण कराने और अस्थायी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और आवागमन सुचारू रूप से जारी रह सके। माझागढ़ थाना क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सुरक्षा गार्ड पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मधुसरिया गांव निवासी विनोद भगत के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार मधुसरिया गांव निवासी नमीराम, जो भूतपूर्व सैनिक होने के साथ माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत हैं, 20 अप्रैल की रात एक बारात से न्योता कर बाइक से घर लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में गांव के ही रामदेव भगत, विनोद भगत और सूरज भगत ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर माझागढ़ थाना में थाना कांड संख्या 182/26 दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने फरार चल रहे नामजद आरोपी विनोद भगत को शुक्रवार रात उनके घर से छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि अपराध नियंत्रण अभियान के तहत कार्रवाई जारी है। माझागढ़ अंचल कार्यालय परिसर में शनिवार को आयोजित जनता दरबार में अंचल अधिकारी मुन्ना कुमार ने भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की। इस दौरान 2 मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि 5 अन्य मामलों में सुनवाई कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। जानकारी के अनुसार बिशंबरपुर गांव के अंकित कुमार बनाम गायत्री देवी तथा गोविंदापुर गांव के जितेंद्र कुमार बनाम प्रभु शाह के बीच चल रहे भूमि विवाद के मामलों को जनता दरबार में पंजीकृत किया गया था। राज्य कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों की मौजूदगी में अंचलाधिकारी ने इन दोनों मामलों का निष्पादन कर दिया गया। वहीं लहलादपुर, आदमापुर, कोल्हुआ, पैठानपट्टी और शेखपरसा गांव से जुड़े 5 अन्य भूमि विवाद मामलों की भी सुनवाई की गई। संबंधित पक्षों की बात सुनने के बाद अंचलाधिकारी ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में अंचल निरीक्षक गोपाल प्रसाद गिरधारी, राज कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। अंचल कर्मी श्यामदेव माझी ने बताया कि भूमि विवादों के त्वरित समाधान के लिए जनता दरबार का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। माझा प्रखंड प्रमुख वाजिद अली के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव शनिवार को खारिज हो गया। प्रखंड कार्यालय सभागार में आयोजित विशेष बैठक में आवश्यक संख्या में पंचायत समिति सदस्य उपस्थित नहीं होने के कारण मत विभाजन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के लिए विशेष बैठक बुलाई गई थी। माझा प्रखंड में कुल 26 पंचायत समिति सदस्य हैं। नियमानुसार अविश्वास प्रस्ताव पर विचार और मतदान के लिए कम से कम 2/3 यानी 18 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी। हालांकि बैठक में केवल 4 पंचायत समिति सदस्य ही पहुंचे। आवश्यक संख्या पूरी नहीं होने के कारण मतदान नहीं कराया जा सका। इसके साथ ही प्रमुख वाजिद अली के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव स्वतः खारिज हो गया और उनकी कुर्सी बरकरार रही।
कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ विनीत कुमार ने बताया कि बैठक की सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार पूरी कर ली गई, लेकिन पर्याप्त सदस्य उपस्थित नहीं होने के कारण मत विभाजन संभव नहीं हो सका। इससे प्रमुख को तीसरी बार विश्वास मत के बराबर राहत मिली और वे अपने पद पर बने रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।